जय छठी मैया की। इस वीडियो में आप सुनेंगे छठी माता की कहानी। तो कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। बोलो छठी मैया की जय। एक समय की बात है, एक परिवार में एक माँ, बेटा और उसकी बहू रहा करती थी। उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो छठ माता की परम भक्त थी और वो हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी और पूजा पाठ में तनिक भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बुढ़िया माँ जो थी वो छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो उसने अपने बेटे से आम की लकड़ियां तोड़कर लाने को कहा। इसके साथ ही उसने पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाने को कही। बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग तो आसमान तक को छू रहे हैं और आप जो हैं वो इतनी अंधविश्वास में पड़ी हैं। इस तरह से उस पढ़ी लिखी बहू ने बूढ़ी अम्मा को बहुत समझाया, पर बूढ़ी अम्मा जो थी उसका अपनी बहू की बातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो छठ माता की भक्ति के धुन में मगन थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा की तैयारी करने को हुई तो बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को इतना सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि अरे बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठी माता ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है, तेरा जो ये पति है वो छठ मैया का ही प्रसाद है। ये अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत कर लो तो छठ मैया तेरी भी गोद भर देंगी। मगर ये नई युग की सोच वाली बहू किसी की बात कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है, मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। मुझे तो सुंदर पति मिला है, अच्छा जीवन मिला है, आलीशान घर मिला है। मैं दिन रात खाती पीती हूँ और मस्त रहती हूँ। पूरा गांव मुझ जैसा धनवान कहाँ है। सासू माँ, इस दुनिया में कर्म ही प्रधान है, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो नास्तिक थी और बार बार छठ माता की बुराई ही किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसने कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वो तो अपने पति की भी बात मानने को तैयार नहीं हुई और उसने सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसको समझाते समझाते और बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी माता के चरणों में अपने सिर को झुका सके। इतना कहकर बेटा घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए वो सुंदर घाट बनाने में जुट जाता है और अपनी माँ की पूजा की तैयारी में अपनी माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपने माँ के साथ ठिकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी माँ के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपा हुआ था। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर बना के रखा है। अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, कैसे गोबर की बदबू सी आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो और देखो तो जरा, तुम्हारे बदन से भी गोबर की दुर्गंध आ रही है। अब तो तुम नहा के ही घर के अंदर आना। बहू की ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर जिसको तो दुर्गंध कह रही है, उस गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसको घर से लीपने से बहुत सी बीमारियां तो कोसों दूर हो जाती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई और झुंझला कर बूढ़ी अम्मा से बोली कि हाय, पहले तो लकड़ियों पर ठिगुआ बनाया, अब गोबर से घर लीप कर पूरे घर को गोबर ही गोबर कर दिया।
इन दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि बेटा आकर बीच में बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ और छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। इसके बाद बैंड बाजे को बुलवाकर वहां सभी लोग घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ भी गीत गाते हुए चल रही थी, पर बहू को इन सब बातों में तो कोई भी रुचि नहीं थी। वो तो बस सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर चलने को तो राजी हो गई, लेकिन वो जैसे ही घाट पर पहुंचती है तो पूजा के बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर के पश्चात उसका पति बहू को वहां ना पाकर उसको ढूंढने में लग जाता है, तो कहीं हलवाई की दुकान पर वो स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। वो आकर कहता है कि प्रिय, ये क्या करती हो तुम? यहाँ तक आई ही हो तो कम से कम माँ के साथ तो बैठो। पत्नी ने झुंझला कर उससे कहा कि ना जी ना, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली और ना ही मैं घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी। तुम अपना पूजा पाठ कर लो, मेरा पूजा पाठ से कोई भी लेना देना नहीं। उनकी बहस आपस में लोग देख रहे थे और इसके बाद उसका पति वहां से शर्मिंदा होकर चला जाता है। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है और जैसे ही वो नहाने को वो डुबकी लगाता है, वो डूब जाता है और डूबता डूबता जोर जोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ। लेकिन किसी को भी ये आवाज कहाँ से आ रही है ये पता ही नहीं चलता। फिर वहां पर खड़े हुए सभी लोग चिल्लाने लगे कि कोई जाओ और ढूंढ के लाओ। जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वो छाती पीट कर रोने लगी और छठ माता से यही सवाल कर दिया कि अरे माँ, मैं तो माँ हूँ और तू भी एक माँ है। तू कैसी माँ है रे, जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया? जब से मेरी शादी हुई है पिछले 30 सालों से मैं तेरी पूजा करती आ रही हूँ। माँ, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया? मुझसे और मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरे लाल को ही छीन लिया? अरे माँ, मैं तो छठ के घाट में तेरी पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई भी गलती की हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल मुझे लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल मुझे नहीं लौटाया तो तेरी ये भक्त अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। तो अब या तो तू मेरा बेटा लौटा या तो मेरे भी प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ पर घाट में आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में न जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में न जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है और वहां जाकर जब ये सब देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही हैं और उसका पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसको सदमा लग जाता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है और वो रोने लगती है। पागलों की तरह लोगों के ईख को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से वो पूछती है कि मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था कि छठ वट की पूजा के चक्कर में मत पड़ो, ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। अपनी माता को बुरा भला बोलते हुए वो छठ माता को भी कोसने लगी। अब इस घटना को देखकर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ और मन ही मन छठ माता को लोग पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन ले। छठ माता तो बहुत ही दयालु हैं, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में वो बूढ़ी माँ अपने जान देने के लिए पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोती है और उसकी बहू भी खुशियों के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली के कड़कने की आवाज आती है और आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का अहित नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए मैंने तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था।
पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गईं और वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम का जय जयकारा किया। सास, बहू और बेटे खुशी से सबने मिलकर छठ माता की उसके बाद पूजा की। यहाँ पे छठी माता की कहानी समाप्त होती है। बोलो छठी मैया की जय। तो आपको अगर ये कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय छठी मैया की लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।